अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी के बिल से भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था, ना तो राष्ट्रपति जी को चुना था, ना राज्यपाल को चुना था। चीफ मिनिस्टर का साइन करना जरूरी है, उस पे साइन करेंगे। मनोज तिवारी अगर सीट छोड़ना चाहे तो छोड़ के दिखा दे, मान जाएंगे हम तो। पद का लालच वो करे जो लालची है, जो बेईमान लोग हैं। ये बीजेपी का आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक षड्यंत्र था, जिसमें तमाम सारी जांच एजेंसियां शामिल थी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर जश्न का माहौल है। माहौल काफ़ी खुशहाल हो चुका है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आए वैसे एक मांग उठ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल अब पावरलेस CM हो चुके हैं, बेल वाले CM हो चुके हैं, तो ऐसे में गद्दे से क्यों चिपके रह रहा है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा हमला किया है और मांग कर दी है इस्तीफे की। अब इस पर आम जनता का क्या कहना है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनका क्या कहना है, आप इससे जुड़ेंगे। सर, आप एक वकील भी हैं पेशे से और आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे। आप लोग जश्न का माहौल बना रहे हैं और उधर इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। देखिए, भाजपा को कोई काम वाम नहीं है। उसके पूरे पिछले 10 से 11 सालों में देखो, भाजपा के लिए वो 3 मुद्दे हैं उनके पास: भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। काम की बात तो करते ही नहीं है। तो बाप को बेटे से तोड़ते हैं, भाई को भाई को तोड़ते हैं, पति पत्नी को तोड़ते हैं, लालच से, भय से, दबाव से। तो भाजपा तो लफंगों की पार्टी है, मैं ऐसे कहूँगा, हुड़दंगियों की पार्टी है। भाजपा में सभ्य लोग जो है उनका तो कुछ चल नहीं रहा है आज में। सवाल है कि वो मांग करना उनका अधिकार है, लेकिन वो मांग जस्टिफाइड कितनी है। बेल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, भाजपा ने तो बेल दिया नहीं है। हम संवैधानिक प्रावधानों को अवहेल कर रहे हैं। बेल का प्रावधान संविधान में है, हमारे कानून में है, हम उसको लेके बाहर आए हैं। खुशी का माहौल है, भाजपा चिल्लाते रहे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जी के बिल से भारतीय जनता पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। वो सोचते थे कि पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। एक्चुअली हुआ ये कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 14% के आसपास वोट लाया, तो उन्हें लगा कि हमारे कलेजे पे मूंग दल रहे हैं आम आदमी पार्टी। उसी दिन से उनको बौखलाहट में इस्तीफा मांगा जा रहा है। बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेस्ड हो गए हैं भाजपा वाले कि अब क्या करें, अब तो सारे हथकंडे अपना लिए, पार्टी तो टूटी नहीं। भाजपा वाले बोल रहे हैं पहले जेल वाले CM थे, अब बेल वाले CM हो गए, पावरलेस CM हो चुके हैं, तो गद्दी से चिपकना। किसने कहा है पावरलेस CM है? हमारी लीगल टीम के हेड जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने इस केस को किया है, इस पे उन्होंने बड़ी साफ गोई से बातें रखी है कि CBI वाले केस में इस तरह का कोई प्रावधान बेल में कोई रखा नहीं है। जज साहब ने ED वाले केस में, जिसमें इंटरिम बेल है, उसमें कहा हुआ है कि ये रेगुलर फाइल साइन नहीं करेंगे, CM कार्यालय नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें ये भी कहा है कि वह फाइलें जो आवश्यक हैं, जो शासन के लिए आवश्यक है, जिस पे चीफ मिनिस्टर का साइन करना जरूरी है, उस पे साइन करेंगे। दिल्ली में सारी फाइलें LG के पास जाती है, संबंधित मंत्री फाइल पे साइन करेंगे। अभी भी अरविंद केजरीवाल पीछे से यही बोल रहे हैं कि ना पद का लालच है, ना ही दौलत का लालच। देखिए, सवाल यही उठा रही है भाजपा कि जब पद का लालच नहीं है, आपको पद पे रहना नहीं है, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पद का लालच वो चाहते हैं कि झारखंड में चंपई सोरेन वाली स्थिति पैदा कर दे। चंपई सोरेन को उन्होंने कैसे मिलाया? चंपई सोरेन को इतना आगे हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन ने स्पेस दे करके, सारा कुछ दे करके उनको आगे बढ़ाया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। जनता ने तो उन्हें नहीं चुना था मुख्यमंत्री के रूप में। और देख लीजिए चंपई सोरेन आज कहाँ है। अपनी अगर टीम में से, अपनी पार्टी में से किसी को CM बना देंगे तो इसमें नुकसान क्या? क्या भरोसा नहीं है? नहीं, हमारे पार्टी में सारे लोग CM हैं। हाँ, सारे लोग CM। सारे CM के पास न कोई मंत्रालय पहले था, न अभी कोई मंत्रालय है।
संबंधित मंत्री फाइलों पे साइन करते हैं और वो एलजी के पास जाती है। फाइनल अथॉरिटी दिल्ली में एलजी हो गया है आज के डेट में, जो आपको भी पता है। तो चीफ मिनिस्टर केवल फॉरवर्ड करते हैं फाइल को, उनका तो साइन होता नहीं है। लगता है सर राष्ट्रपति जो शासन है उसकी मांग यहाँ पर दिल्ली के अंदर की गई थी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से पहले। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था, ना तो राष्ट्रपति जी को चुना था, ना राज्यपाल को चुना था। बोले संविधान का खतरा बना हुआ है दिल्ली के ऊपर। संविधान का खतरा कुछ नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई भी विभाग नहीं है। दिल्ली के मंत्री के पास विभाग है, वो अपने विभाग का काम का निपटारा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए कोई दिक्कत आपको क्या लगता है? मनोज तिवारी कह रहे हैं कैसा सीएम आ रहा है जिसको बेल मिली है, कुर्सी से चिपका हुआ है, कुर्सी नहीं छोड़ी। क्यों कुर्सी छोड़े? एक सबूत दिखा दीजिए, मान जाएंगे। बैंक अकाउंट छान लिया, घर छान लिया, गांव छान लिए, एक सबूत नहीं मिला। बताइए नैतिकता के आधार पर सीट छोड़ देनी चाहिए। क्यों छोड़ दे सीट? बताइए मनोज तिवारी भी सीट छोड़ दे, मान जाएंगे? बताइए अगर मनोज तिवारी अगर सीट छोड़ना चाहे छोड़ के दिखा दे, मान जाएंगे हम तो। लेकिन आरोप उन पे थोड़ी ना लगे, अरविंद केजरीवाल पे लगे। कौन सा आरोप है बताइए? आज सबूत सारे खत्म हो गए, बताइए कहाँ सबूत है? एक जमानत मिली है, बरी नहीं हुए ना। जमात मिली है, बरी तो जमात मिल तो गई ना, जमात मिली है ना। तो आपने अभी फिलहाल सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं और जब तक सीट पर नहीं बैठेगी तब तक दिल्ली की जनता उन पर वापस विश्वास नहीं जताएगी कि उन्हीं को वो वापस सीट पर बैठा दे। सर क्या कहेंगे? बड़ा यहाँ से ऐलान कर दिया 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये तो इनका तो इतिहास रहा है, हमारी पार्टी का तो इतिहास है। पहले भी 49 दिन में हम इस्तीफा दे चुके हैं, तो आज अगर देते हैं तो कोई नई बात तो है नहीं मेरे लिए। पद का लालच वो करे जो लालची है, जो बेईमान लोग हैं। ये दबाव में आ गए क्या बार-बार? जी नहीं, कोई दबाव नहीं है। अब दबाव किस बात का है? हमारी दिल्ली में सरकार इतनी बड़ी बहुमत है, जब वो लोग हमारे विधायकों को खरीद नहीं सके, हमें तोड़ नहीं सके, तो एक नया ढांचा लगा दिया कि किसी को इल्जाम लगा कर जेल में कर दो। इल्जाम लगा देने से आदमी चोर नहीं होता। आप यहाँ खड़े हो ना, आप पे मैं कोई इल्जाम लगा के जेल में डाल दूं तो क्या आप बेईमान हो जाओगे? सर कामयाब तो हो गई ना भाजपा, यही चाहती थी कि इस्तीफा दे दे, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। मेरी बात सुनो आप, भाजपा ने नाहला चला, अरविंद केजरीवाल ने दहला चल दिया है। अब तुम शायद पीछे लोगों का वो जो है हल्ला शुरू हो गया है, वो नहीं चाहते हैं इस्तीफा दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा दे देंगे। जी तो उन्होंने दहला चला है। अब जनता फैसला करेगी 6 महीने बाद के चुनाव में कि उन्हें अरविंद केजरीवाल चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जनता के कोर्ट में उन्होंने गेंद रख दी है। वैसे केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, सारे काम मंत्री करते हैं, केजरीवाल जी केवल सलाह देते हैं। तो वे पद पे रहे या ना रहे, यहाँ रहे या जेल में रहे, वो सलाह देते रहेंगे, पार्टियां काम करती रहेगी और सरकारें चलती रहेगी। कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि बिल पे आया हुआ। सर सवाल तो यही उठाता कि नैतिकता के आधार पे जो पार्टी नैतिकता के आधार पर आए, जिन्होंने पाठ पढ़ाया, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। अब जब इस्तीफा इन्होंने इतने समय से नहीं दिया तो अब क्यों ऐलान कर दिया? नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं अब जनता, हम लोग कहेंगे ना, हम लोग उनको इस्तीफा देने देते हैं कि नहीं देते हैं, जब जनता की अदालत में जाएंगे तब बताएंगे। अबे तू अपने मन से बोल दिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे वो हम पर निर्भर है, जनता पर निर्भर है। दिल्ली की जनता मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है क्या चुनाव से पहले? बिल्कुल, चुनाव से पहले ये सुपर मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये भाजपा वाली बात नहीं है कि एक ही बात को एक बार कहते हैं कि अच्छा हुआ और एक बार कहते हैं गलत हुआ। ये यहाँ ये बात नहीं है, अगर गलत कह दिया तो गलत है, सही कह दिया तो सही है। ठीक है, लेकिन सर कामयाब नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी। अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी और इस्तीफा का मांग बाहर आने से मांग रहे तो ऐलान हो गया। देखो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है और देश भी जानता है कि जो ये कथित शराब घोटाला था, ये बीजेपी का आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक षड्यंत्र था, जिसमें तमाम सारी जांच एजेंसियां शामिल थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की पोल खोल दी, हवा निकाल दी, ये कह के कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इनका मकसद था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाए, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे और फिर झारखंड की तरह यहाँ पर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा और पार्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी जिन्हें जो है इस्तीफा ना दे करके भारतीय जनता पार्टी का अपडेट दे देती हूँ। अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं और कह रहे मन से कि मैं डिमांड करता हूँ कि फरवरी की जगह नवंबर में चुनाव कराया जाए और जो भी लोगों के दिल में है वो पूरी तरीके से जनता उसको चुन लेगी। यानी पूरे कॉन्फिडेंट में आम आदमी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है कि चुनाव अगर अभी होते हैं या बाद में होते हैं तो आम आदमी पार्टी वापस आने वाली है। शायद इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसी का जिक्र संजय सिंह ने भी किया था कि भारतीय
जनता पार्टी तय कर ले कि वो अभी हारना चाहती है या 6 महीने बाद हारना चाहती है। यानी पूरी तरीके से अंदर खाने आम आदमी पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर उन्हीं के नाम पर मोहर लगाने वाली है। आप तमाम इन चर्चाओं को लेकर के क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है कि वो जनता के भरोसे पर दिल्ली के अंदर बतौर सीएम पद से इस्तीफा देंगे 2 दिन बाद और चुनाव की मांग नवंबर कहते हैं। इस मांग को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM।